नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले आते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर। 2 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा, जो कि माँ सरस्वती की आराधना का और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना गया है। इस दिन विशेष रूप से स्टूडेंट्स जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं या कोई ज्ञान संबंधित काम करते हैं, उन सभी को माँ सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। जया एकादशी 8 फरवरी को मनाई जाएगी। विश्वकर्मा एकादशी 10 फरवरी को आ रही है। वहीं विजया एकादशी का पर्व 24 फरवरी को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का महापर्व 26 फरवरी को आ रहा है, जो कि भगवान भोले शंकर की आराधना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब आ जाते हैं इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 12 फरवरी को वह अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करूं तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मकर में विराजमान है और 11 फरवरी को अपनी शत्रु राशि कुंभ में और 27 फरवरी को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह अपनी सम राशि वृषभ में इस माह विराजमान रहने वाले हैं और शुक्र ग्रह अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं वृश्चिक राशि वालों के फरवरी माह के मासिक राशिफल पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है मंगल, और मंगल आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ पर मंगल की पोजीशन की बात करूं, जो कि अब तक आपके जीवन में नीच के हो रखे थे और 21 जनवरी को मंगल अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर गए और यहाँ पर आपके लिए मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में वे अष्टम भाव को और बेहतर करते हुए दिखाई देंगे, परंतु लग्नेश का अपने से अष्टम जाकर बैठना थोड़ा सा अग्रेशन और गुस्से को बढ़ा सकता है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें, किसी के साथ भी अग्रेशन और गुस्सा बहुत ज़्यादा न दिखाएं, वरना वो अग्रेशन और गुस्सा आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इस समय आपको जो भी कार्य करने हैं, उन कार्यों को आपको बहुत समझदारी और धैर्य के साथ पूरा करना होगा। किसी भी कार्य में जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अगर आपने जल्दबाजी की तो डेफिनेटली आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है और उसके नेगेटिव रिजल्ट आपके जीवन में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देंगे। वहीं आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपको अपने शब्दों पर थोड़ा सा काम करना होगा, यानी अपनी वाणी पर थोड़ा सा काम करना होगा। बहुत धैर्य और विनम्रता के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। रिश्तों में तालमेल बना रहेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, परंतु आपको इस समय किसी के साथ भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। बस ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, अपने आध्यात्मिक भाव को जगाइए। मंगल चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी है और रोग भाव का स्वामी अगर अष्टम में बैठे तो वो बेहतर रिजल्ट देता है। अगर ब्लड से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी या फिर फिजिकली आपको कुछ मसल्स पेन था, कोई शरीर में किसी भी प्रकार का रोग था, तो अब उसमें आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। आपके राइवल्स थोड़े से छोटे होते हुए दिखाई देंगे, आपका कद बड़ा हो जाएगा। इस समय आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी और आप अपने कार्यों को सटीक तरीके से पूरा कर पाएंगे। गलत आदतों को आप कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे और गलत मित्र आपके जीवन से छूट जाएंगे, यानी आप सही गलत में भेद करना और अच्छे से आपके जीवन में ये क्लैरिटी आ जाएगी और भेद करना और अच्छे से सीखेंगे, जिससे आप गलतियां करने से बच जाएंगे। यानी ये माह आपके लिए मंगल के रिजल्ट मिक्स लेकर आ रहा है। सावधानियों के साथ आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस और आपके फिफ्थ हाउस पर। आपके सेकंड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, और गुरु की स्थिति पर आऊं तो गुरु केंद्र में बैठे हैं, सेवंथ हाउस में बैठे हैं। गुरु केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो आपके लिए ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही अच्छा
रहने वाला है गुरु के हिसाब से, क्योंकि गुरु आपके सेकंड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं। तो करियर को लेकर जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएगी। बच्चों की तरफ से आपको सब समाचार मिलेंगे। आप बच्चों के प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं अगर आप कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जिसमें आपको कोई बड़े फैसले लेने हो तो आपका परिवार आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। कुछ आपके मैनेजमेंट सही होने की वजह से नुकसान की स्थितियां कम और लाभ की स्थितियां बढ़ने की तरफ आगे बढ़ेगी, यानी आपके लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें भी आपको अच्छी सफलताएं देखने को मिलेगी। बेहतरीन कार्यों को आप करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे, यानी आपको गुरु के रिजल्ट बहुत ही परफेक्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके थर्ड और फोर्थ हाउस पर। आपके थर्ड और फोर्थ हाउस के लॉर्ड है शनि, जो कि फोर्थ हाउस में शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर शनि की पोजीशन बहुत ही अच्छी बनी हुई है। थर्ड हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग, और उसके बाद भी फोर्थ हाउस में जब सूर्य और बुध आ जाएंगे तब भी बुधादित्य योग बनाएंगे। यानी इस योग का जैसे ही फोर्थ हाउस में सूर्य और बुध आएंगे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सुखों में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित अटके हुए मामले द्रुत गति से संपन्न होंगे। गवर्नमेंट जॉब में है तो डेफिनेटली प्रमोशन, इंक्रीमेंट या मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। वहीं अगर सरकारी कार्यों में आपके काम अटके हुए हैं सरकार में तो आपके वो काम बनते चले जाएंगे। इस समय आपको अपनी माँ से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। राजनीति में भी आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब आ जाते हैं सीधा आपके सेवंथ हाउस पर। आपके सेवंथ और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। शुक्र की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे माह शुक्र उच्च के होकर आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर शुक्र का उच्च का होना बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। इस समय आप अपने सफलताओं को दुगना करेंगे। मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। लव रिलेशनशिप में आप अपनी इच्छाओं को अपने लवमेट के सामने व्यक्त करेंगे तो वो आपको सहर्ष स्वीकृति प्रदान करेगा। इस समय आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। गुरु के रिजल्ट भी केंद्र में अच्छे मिलते हैं और शुक्र आपके सेवंथ हाउस के लॉर्ड है और सेवंथ हाउस का लॉर्ड अपने से एकादश और उच्च का होकर बैठा है। यहाँ पर आपको कला के क्षेत्र में मान सम्मान और प्रगति मिलेगी। और कॉन्फिडेंट होने से बचें बस। और कॉन्फिडेंट होकर कोई भी बड़ा निर्णय खुद के दम पर ना लें। थोड़ा सा सोच विचार कर आगे बढ़े। जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाए, क्योंकि राहु बैठे वो कहीं ना कहीं भ्रमित जरूर करते हैं, इसीलिए आपको भ्रमित नहीं होना है। इस समय आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेगी। इस अपॉर्चुनिटीज को आप अपने हाथ से न जाने दें। बिजनेस क्लास लोगों के लिए ये समय शानदार उन्नति और प्रगति का रहेगा। आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे। खोई हुई वस्तुएं आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। इस समय आप अपने जीवन में लग्जीरियस लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विदेशों में रह रहे रिश्तेदारों से समाचार मिलेंगे। वहीं अगर आप विदेश में जॉब करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी प्रसिद्धि और ख्याति वर्ल्ड वाइड होती हुई दिखाई देगी और इस समय अच्छे और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। अब आते हैं आपके अष्टम और लाभ भाव पर, यानी आपके 8th और 11th हाउस के लॉर्ड है बुध। बुध की अगर मैं बात करूं तो बुध की स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यहाँ बुध अष्टमेश है और अपने से अष्टम बैठे हैं, परंतु यहाँ पर बुध त्रिक स्थान में बैठे और उसके बाद बुध चले जाएंगे 11 फरवरी को केंद्र में। केंद्र में शनि के साथ बुध की युति होगी। सुकेश के साथ बुध का बैठना, लाभेश और सुकेश की युति लाभ भाव के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट देगी। अष्टम भाव के हिसाब से बुध के रिजल्ट बेहतर मिलते हुए दिखाई देंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। मीटिंग्स आपकी सक्सेसफुल रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और बुद्धि और युक्ति से नुकसान की स्थितियों को भी टालने में सफल होंगे। जो भी कार्य खुद खड़े रहकर पूरा करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ससुराल वालों से भी आर्थिक सहयोग आपको प्राप्त होगा और इस समय अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। लेवल और सर्कल बढ़ेगा और आप अपने काम को बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। जो मेहनत आपने की है उसका यथेष्ट
फल आप इस समय प्राप्त करेंगे। तो ये है बुध के रिजल्ट। अब आते हैं आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, यानी आपको अपने भाग्य को उज्जवल करना है तो आपको कर्म प्रधान बनना होगा। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है और आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। भावुकतावश अपनी गोपनीय और पर्सनल सीक्रेट बातों को बहुत ज़्यादा किसी के साथ भी शेयर ना करें जब तक कि वो आपका बहुत ज़्यादा नज़दीकी ना हो और आपको उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास ना हो। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक ही रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय पहले अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा कर फिर नए कार्यों की शुरुआत करें, वरना पेंडिंग कामों की लिस्ट लंबी हो सकती है। बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं आपके 10th हाउस पर। आपके 10th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। सूर्य की पोजीशन की बात करूं तो 12 फरवरी को सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आकर सप्तम दृष्टि से अपने घर को देखेंगे। उससे पहले सूर्य आपके 3rd हाउस में रहेंगे। तो ये जो पोजीशन सूर्य की है 12 फरवरी के बाद बहुत ही अच्छी रहेगी। तब तक आप अपनी रूटीन के कार्यों को पूरा करें, पर उसके बाद अगर आपके कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के रिजल्ट आने हैं तो वो पॉजिटिव रहेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। आपका प्रमोशन अटका हुआ है तो वो मिल जाएगा। मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। इंक्रीमेंट अटका हुआ है तो वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये समय शानदार सफलतादायक रहेगा। डॉक्टर्स और सर्जन्स के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलता से भरा दिखाई देगा। अगर आप अपना कोई बड़ा हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो आपकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। सूर्य आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगे। अधिकारियों से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और गवर्नमेंट में अटके काम आपके और अधिक फटाफट से और जल्दी होंगे। तो ये है वृश्चिक राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ इस माह में किए जाने वाले विशेष उपायों पर। तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 माला जाप रोजाना करना है। केले के पेड़ की विधि पूर्वक पूजा करें और जल में हल्दी डालकर उसमें अर्पित करें। वृश्चिक राशि के जातकों को बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के समय ओम शारदे दिव्ये चंद्र क्रांति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही मां सरस्वती की पूजा के बाद उन्हें लाल रंग का पेन जरूर अर्पित करें। इस राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के दिन लाल चंदन का त्रिपुंड भगवान भोले शंकर पर लगाना चाहिए और शिव जी को 7 लाल कनेर के पुष्प अर्पित करें। साथ ही ओम नागेश्वराय नमः मंत्र का जाप जितना हो सके उस दिन जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह करने होंगे। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका जानकर अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को सही रेमेडीज के द्वारा संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।